हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के 301 से 400 तक के सभी करंट अफेयर्स को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2020-21 में 6,83,000 टन मछली का उत्पादन हुआ है। यह पिछले एक साल की अपेक्षा कितने प्रतिशत है? तो याद रखेंगे, यह पिछले एक साल की अपेक्षा 7% अधिक है। कितने? 7% अधिक है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की 101वीं जयंती 4 मार्च 2022 को मनाई गई? तो इसका उत्तर है फणीश्वर नाथ रेणु की। किसकी? फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट में राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा गया? तो इसका उत्तर है राज्य के 6 शहरों को मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो याद रखेंगे, हाल ही में बिहार के नए सूचना आयुक्त 2 व्यक्ति बने हैं। एक है फूलचंद्र चौधरी और दूसरा त्रिपुरारी शरण। अर्थात इसका सही उत्तर अर्थात सही ऑप्शन डी होगा, अर्थात ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न है, 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर है 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 से मधु कांकरिया को सम्मानित किया गया है। किसे? मधु कांकरिया को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में परिवेश किए गए बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार के किस जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाई जाएगी? तो याद रखेंगे, मेगा स्किल सेंटर जो है यह पटना, नालंदा और दरभंगा अर्थात उपयुक्त सभी जगहों में बनाई जाएगी। अगला प्रश्न है, 0 से 18 वर्ष के बच्चों की आबादी में बिहार का देश में कौन सा स्थान? तो इसका उत्तर है बिहार का इसमें दूसरा स्थान है। किसमें? तो 0 से 18 वर्ष की बच्चों की आबादी में। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जीआई टैग प्राप्त उत्पाद पर डाक टिकट जारी किया गया? तो इसका उत्तर है मगही पान पर। मगही पान पर हाल ही में डाक टिकट जारी किया गया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में पेश की गई बिहार बजट 2022-23 में किस क्षेत्र को सर्वाधिक राशि आवंटित की गई? तो याद रखेंगे, बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा क्षेत्र को सबसे ज्यादा राशि आवंटित की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में पटना के ज्ञान भवन में संपन्न हुए बसंतोत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को महिला उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखेंगे, महिला उद्यमी का पहला पुरस्कार जो है वह वहीदा अहमद को दिया गया है। किसे? वहीदा अहमद को। अब अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बक्सर का चौथा पावर प्लांट कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन करने में सक्षम होगा? तो इसका उत्तर है 1320 मेगावाट। 1320 मेगावाट जो है बक्सर का चौथा पावर प्लांट उत्पादन करने में सक्षम होगा। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप का शुभारंभ किया गया है? तो इसका उत्तर है दृष्टि ऐप का। कौन सी ऐप का? दृष्टि ऐप का। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो इसका उत्तर है पटना जिला। पटना जिला जो है प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार में पहला स्थान रखता है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किस वर्ष तक
विद्यालयी शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया? तो किस वर्ष तक? तो इसका उत्तर है 2030 तक। अगला प्रश्न है, कोरोना संक्रमण से मरने पर परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो कौन सा राज्य? बिहार राज्य जो है कोरोना संक्रमण से मरने पर परिजनों को 4 लाख रुपए सहायता राशि के रूप में देगा और यह इसमें पहला स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस कलाकार को सेंटर ग्लास आर्ट्स बनाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है? तो बिहार के किस कलाकार को? तो याद रखेंगे शुभम वर्मा को। शुभम वर्मा को सेंटर ग्लास आर्ट बनाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई? तो याद रखेंगे 59वीं जयंती। कौन सी जयंती? 59वीं जयंती। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में पेश आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में किशोर व बुजुर्ग सबसे अधिक है? तो बिहार के किस जिले में किशोर और बुजुर्ग सबसे अधिक है? तो इसका उत्तर है गया जिले में। गया जिले में बिहार में किशोर व बुजुर्ग सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सभी तरह के अपराध के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान? तो बिहार का देश में 25वां स्थान है। कौन सा स्थान? 25वां स्थान। किसमें? तो सभी तरह के अपराध के मामले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितने प्रतिशत हो गया? तो बिहार में शहरीकरण का स्तर 15.3% हो गया। कितना? 15.3%। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र किस जिला में स्थित है? तो किस जिला में? तो इसका उत्तर है जमुई जिला में। किस जिला में? जमुई जिला में। अब अगला प्रश्न है, बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में कब किया गया? तो इसका उत्तर है 16 फरवरी 2022 को। 16 फरवरी 2022 को बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में किया गया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में पटना के संजय गांधी स्टेडियम में अगस्त्या कप क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत कब से की गई है? तो इसका उत्तर है 24 फरवरी से। कब से? 24 फरवरी से। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में स्थापित आशियाना नगर आपूर्ति प्रमंडल को देश का प्रथम स्मार्ट मीटर डिवीजन घोषित किया गया? तो इसका उत्तर है पटना। किस जिले में? पटना में। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ है। कौन है? एस सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार बिहार के स्कूलों में SC/ST के छात्रों के नामांकन में कितना इजाफा हुआ है? तो कितना इजाफा अर्थात कितना बढ़ोतरी हुआ है? तो इसका उत्तर है 50%। कितना? 50%। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत कितने पौधे लगाए जाएंगे? तो बिहार में मनरेगा के तहत 1.25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। कितने? 1.25 करोड़ अर्थात 1,25,00,000। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया? तो बिहार के किस जिले में? तो इसका उत्तर है सुपौल में। किस जिले में? सुपौल जिले में। अगला प्रश्न है, भारत के 9 संस्थाओं में निम्नलिखित में से बिहार के किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर लगाया गया? तो इसका उत्तर है IIT पटना में। किस संस्थान में? IIT पटना में। अब अगला प्रश्न है, अनुसूचित या फिर थारू जनजाति के लिए
अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो इसका उत्तर है बिहार। कौन सा राज्य? बिहार। अब अगला प्रश्न है, भारत सरकार के जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया? तो बिहार का कौन सा शहर? तो याद रखेंगे पटना, जो है पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में विशाल रंजन दफ्तुआर को ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो इसका उत्तर है गया जिले के। किस जिले के? गया जिले के। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो बिहार के किस क्रिकेटर ने? तो इसका उत्तर है शकीबुल गनी ने। किसने? शकीबुल गनी ने। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाने की घोषणा की गई है? तो याद रखेंगे जगदीश मंडल को मैथिली साहित्य का अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस एक्टर को वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो किस एक्टर को? तो याद रखेंगे मनोज वाजपेयी। किसे? मनोज वाजपेयी को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पेपरलेस होने वाला पहला कलेक्ट्रेट अर्थात समाहरणालय बना है? तो कौन सा जिला? तो इसका सही उत्तर है सहरसा जिला। कौन सा जिला? सहरसा जिला। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार नेशनल हाईवे की लंबाई के मामले में किस स्थान पर है? तो याद रखेंगे बिहार नेशनल हाईवे की लंबाई में 10वें स्थान पर। किस स्थान पर? 10वें स्थान पर। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार विधानसभा के शताब्दी स्तंभ पर किस चिन्ह को बिहार का प्रतीक चिन्ह बताया गया? तो इसका उत्तर है स्वास्तिक चिन्ह को बिहार का प्रतीक चिन्ह बताया गया। आप लोग जानते हैं स्वास्तिक चिन्ह कैसे बनता है? तो ये कुछ इस तरह से होता, यही है स्वास्तिक चिन्ह। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार में सत्ता संभालने के बाद तमाम भाषणों के संग्रह का प्रकाशन हुआ। इसका लोकार्पण किसने किया? तो याद रखेंगे इसका लोकार्पण हरिवंश नारायण सिंह ने किया था। अब आप लोगों को बतलाना है कि यह हरिवंश नारायण सिंह कौन है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में तारापुर मुंगेर शहीद दिवस कब मनाया गया? तो इसका उत्तर है 15 फरवरी को। कब? 15 फरवरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को भाने के मामले में बिहार किस स्थान पर है? तो इसका उत्तर है 9वें स्थान पर। किस स्थान पर? 9वें स्थान पर। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी सूचना के अनुसार साइबर अपराध की रोकथाम के लिए बिहार के कितने जिलों में विशेष अभियान चलाया गया? तो कितने जिलों में? तो याद रखेंगे 6 जिलों में। कितने? 6 जिलों में। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के सीतामढ़ी जिला की किस 5वीं कक्षा की छात्रा की लिखी कविता को OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो किसकी? तो याद रखेंगे तेजस्वी प्रियांशी की। तेजस्वी प्रियांशी जो कि 5वीं कक्षा की छात्रा है, इसने एक कविता लिखी जिसे OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी की गई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 15 से 17 वर्ष के किशोरों का टीका देने के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो बिहार का कौन सा जिला? तो इसका उत्तर है जमुई जिला। कौन सा जिला? जमुई जिला। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया? तो बिहार के किस जिले में? तो याद रखेंगे सीतामढ़ी में।
सीतामढ़ी में माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में 4 इथेनॉल कंपनियों में कितने करोड़ का निवेश किया है? तो कितने? तो इसका सही उत्तर है 450 करोड़ का। कितने का? 450 करोड़ का। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य की मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया है? तो इसका उत्तर है बिहार राज्य के योजना मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में पटना के किस अभिनेता व निर्देशक को दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किस अभिनेता को? तो इसका उत्तर है दीप श्रेष्ठ को। किसे? दीप श्रेष्ठ को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले के सुखेत मॉडल पर डाक टिकट जारी किया गया? तो इसका उत्तर है मधुबनी जिले के। ठीक है, तो यह सुखेत मॉडल कहाँ का है? तो मधुबनी जिला का। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में जू सफारी का लोकार्पण किया गया? तो इसका उत्तर है राजगीर में। कहाँ? राजगीर में। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार की महत्वाकांक्षी तृतीय कृषि रोड मैप को कब तक के लिए विस्तारित किया गया है? तो इसका उत्तर है 2023 तक के लिए। महत्वाकांक्षी तृतीय कृषि रोड मैप को कब तक के लिए विस्तारित किया गया? तो 2023 तक के लिए। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने की पहल की जा रही? तो इसका सही उत्तर है नालंदा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दलहन उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो इसका उत्तर है 12%। कितने प्रतिशत? 12%। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले से 150 साल पुरानी धूप घड़ी चोरी हो गई है? तो बिहार के किस जिले से? तो इसका सही उत्तर है रोहतास से। कहाँ से? रोहतास जिले से। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो बिहार के किस यूनिवर्सिटी को? तो इसका सही उत्तर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में घोरघट पुल का उद्घाटन किया गया? तो किस जिले में? तो इसका सही उत्तर है भागलपुर जिले में घोरघट पुल का उद्घाटन किया गया। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर बनकर तैयार है? तो बिहार के दरभंगा जिले में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर बनकर तैयार है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में सभी इमरजेंसी सेवाएं कौन से डायल नंबर पर उपलब्ध है? तो 112। कौन से? 112 डायल आप कीजिएगा तो यह सभी इमरजेंसी सेवाओं के लिए उपलब्ध है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में लखीसराय के किस चर्चित निर्देशक को फिल्म मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया? तो इसका सही उत्तर है रितेश एस कुमार को। किसे? रितेश एस कुमार को। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए पूरे भारत से 100 संस्थाओं का चयन किया गया। इसमें बिहार का कौन सा संस्थान शामिल है? तो कौन सा संस्थान? तो IIT भागलपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाता खोलने में शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसका उत्तर है दरभंगा जिला। कौन सा जिला? दरभंगा जिला। अगला प्रश्न है, हाल ही में ईशान किशन के बाद वैशाली जिला के किस खिलाड़ी से
कौन से खिलाड़ी को आईपीएल ऑक्शन में राजस्थान रॉयल ने 20 लाख में खरीदा है? तो किस खिलाड़ी को? तो याद रखेंगे अनुनय सिंह को। किस खिलाड़ी को? अनुनय सिंह को। अगला प्रश्न है, बिहार में 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत गांव में सोलर लाइट लगाने का काम कब से शुरू किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है 15 अगस्त 2022 से। कब से? 15 अगस्त 2022 से। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य की मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया? तो यह प्रश्न हम लोगों ने थोड़ा देर पढ़ा है। कौन सा? बिहार। अगला प्रश्न है, पासपोर्ट कार्यक्रम के मुताबिक वर्ष 2000 से 2021 में बिहार में कितने लोगों का पासपोर्ट बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है 90,000 से अधिक लोगों का। कितने लोगों का? तो 90,000 से अधिक लोगों का। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में अंकोर वाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका उत्तर है पूर्वी चंपारण। किस जिला में? पूर्वी चंपारण में। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो याद रखेंगे बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर जो है यह मनोज तिवारी को बनाया गया है। किसे? मनोज तिवारी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित करने की अनुमति प्रदान की गई? तो किस वन्यजीव अभ्यारण्य को? तो याद रखेंगे कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में बिहार का दूसरा तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा? तो इसका सही उत्तर है सुपौल जिला में। वहीं पहला है दरभंगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बरौनी रिफाइनरी का कार्यपाल निर्देशक किसे बनाया गया? तो इसका उत्तर है राजेंद्र कुमार झा को बरौनी रिफाइनरी का कार्यपाल निर्देशक बनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में पटना की तर्ज पर किस जिला में खादी मॉल खोले जाने की घोषणा की गई है? तो इसका उत्तर है मुजफ्फरपुर जिला में। किस जिला में? मुजफ्फरपुर जिला में। अगला प्रश्न है, हाल ही में समस्तीपुर के किस व्यक्ति को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार शाखा का नया अध्यक्ष चुना गया? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर DS सिंह को। किसे? डॉक्टर DS सिंह को। अगला प्रश्न है, हाल ही में योग प्रशिक्षक मोनालिसा सिंह को राष्ट्रीय प्रेरणादूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिले की रहने वाली हैं? तो याद रखेंगे यह बिहार की समस्तीपुर जिले की रहने वाली हैं। किस जिले की? समस्तीपुर जिले की रहने वाली हैं। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिला के एक छात्र ऋतुराज चौधरी ने सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल में गलती ढूंढ निकाली है, जिस वजह से उन्हें गूगल हॉल ऑफ फेम अवार्ड से नवाजा गया? तो किस छात्र ने? ऋतुराज चौधरी यह किस जिले के रहने वाले हैं? तो याद रखेंगे बेगूसराय के। किस जिले के? बेगूसराय के। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो इसका सही उत्तर है रोहतास। कौन सा? रोहतास। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिला में नए बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की गई है? तो किस जिला में? तो इसका सही उत्तर है सारण में। किस जिला में? सारण जिला में नए बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की गई है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस तीर्थ स्थल को रामायण परिपथ में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया? तो इसका सही उत्तर है पुनौरा धाम। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है मनन कुमार मिश्रा को। मनन कुमार मिश्रा को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य में सबसे पहले जायडस कैडिला का टीकाकरण दिए जाने की घोषणा की गई? तो किस राज्य में
तो याद रखेंगे बिहार में। कहाँ? बिहार। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिला में बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर है भोजपुर जिला में। किस जिला में? भोजपुर जिला में। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस संस्थान में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने केंद्रीय पशु आवास भवन का शिलान्यास किया, जहां चूहे, गिलहरी, खरगोश, बिल्ली आदि छोटे जानवरों पर रिसर्च होगी? तो यह बिहार के किस संस्थान में? तो इसका सही उत्तर है इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में। कहा? इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी की गई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर है तीसरे स्थान पर। कौन से स्थान पर? तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय रेल बजट में पटना को कितने वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली है? कितनी? तो इसका उत्तर है 2। कितनी? 2। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में आई केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने बिहार राज्य को कितना रुपया ब्याज मुक्त ऋण 50 वर्षों के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो कितना रुपया? तो इसका सही उत्तर है 1 लाख करोड़ रुपये। कितना? 1 लाख करोड़ रुपये। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई? तो इसका सही उत्तर है भागलपुर। बिहार के किस जिले में? तो भागलपुर जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था के लिए किस कंपनी के साथ करार किया? तो इसका सही उत्तर है फिलो इंडी टेक के साथ। किसके साथ? फिलो इंडी टेक के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 66 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की ग्रेडिंग में टॉप पर कौन सा प्रशिक्षण संस्थान है? तो याद रखेंगे अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय तुर्की, जो कि मुजफ्फरपुर में है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के 149 सरकारी ITI को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए बिहार सरकार के कौन से विभाग ने टाटा टेक्नोलॉजी से समझौता किया है? तो किस विभाग ने? तो इसका सही उत्तर है श्रम संसाधन विभाग ने। किस विभाग ने? श्रम संसाधन विभाग ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में IPL की तर्ज पर कौन सा टूर्नामेंट खेला जाएगा? तो इसका सही उत्तर है BPL। IPL की तर्ज पर BPL बिहार में खेला जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार म्यूजियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने की दिशा में किस पूर्व IAS अधिकारी को डायरेक्टर जनरल बनाया है? तो किस पूर्व IAS अधिकारी को? तो इसका सही उत्तर है अंजनी कुमार को। किसे? अंजनी कुमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में 157 साल बाद बिहार के किस जिले के दूसरे टनल में ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर है मुंगेर। कहाँ? मुंगेर जिला में। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1 लाख की आबादी पर कितने पुलिस बल हैं? तो कितने? तो याद रखेंगे 80 पुलिस बल। कितने हैं? 1 लाख की आबादी पर 80 पुलिस बल हैं। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड अर्थात प्रख्यात वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे डॉक्टर किरण बाला, डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा और डॉक्टर चंद्रमा सिंह उपयुक्त सभी को यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। कौन सा? तो प्रख्यात वैज्ञानिक पुरस्कार से। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिला को वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई? तो बिहार के किस जिले को? तो इसका सही उत्तर है भागलपुर। कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार और
किसके बीच सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने को लेकर समझौता किया गया? तो बिहार सरकार और किस सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के बीच? तो याद रखेंगे टाटा टेक के बीच। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा दिसंबर 2021 की आकांक्षी जिलों की रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला देश में प्रथम स्थान पर रहा? तो याद रखेंगे मुजफ्फरपुर जिला। कौन सा? मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार कैबिनेट में निजी वाहन मालिकों को टैक्स में कितना प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया? तो इसका सही उत्तर है 25%। कितना? 25%। अगला प्रश्न है, हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाली 14 टोकरियों की परेड में किसे बेस्ट परेड का खिताब दिया गया है? तो किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर है सीआरपीएफ को। किसे? सीआरपीएफ को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में कितने अस्थायी जल जमाव वाले बड़े इलाके को रामसर साइट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई? तो इसका सही उत्तर है 5। कितने? 5। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों व जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो कितने अधिकारियों और जवानों को? तो इसका सही उत्तर है 16। तो आज हम लोगों ने 100 प्रश्नों को देख लिया है। आशा करता हूँ आप आगे भी प्रतिदिन 100 प्रश्न देखना चाहेंगे। तो यदि आप ऐसे ही प्रतिदिन 100 प्रश्न चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।